जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आइए आपको लेकर चलते हैं नगर पंचायत चिरैयाकोट। नगर पंचायत चिरैयाकोट से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी राम प्रताप यादव के भाई जय प्रताप यादव ने खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। नगर पंचायत चिरैयाकोट से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी राम प्रताप यादव के छोटे भाई जय प्रताप यादव जी खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जय प्रताप जी, आप ये बताएं कि चिरैयाकोट का नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और राम प्रताप यादव को 5 साल का मौका मिला। वो चेयरमैन थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ की जनता के लिए और धरातल पर क्या विकास किया है और जनता की जन समस्याओं को लेकर वो किस तरह से संघर्ष करते रहे और जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे, विकास क्या किया उन्होंने यहाँ पर। पहले तो आपको हम बता दें कि जैसा कह रहे हैं कि राम प्रताप यादव को 5 साल का मौका मिला। जनता ने तो 5 साल का मौका दिया राम प्रताप यादव को, लेकिन जो 2 साल कोरोना में बंद था, सारा विकास कार्य बंद था, सारे काम बंद कर दिए गए थे कोरोना की वजह से। एक देश में बहुत बड़ी महामारी आई थी और उस 2 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, उसको काट दिया जाए तो 3 साल ही राम प्रताप यादव जी को मौका मिला है। और रही विकास की बात तो 50 साल की जितनी कीमतें थी चिरैयाकोट में, इंटरलॉकिंग का काम हो या आरसीसी का काम हो या कोई देवस्थल हो, बिजली लाइट पानी हो, सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन 3 साल 5 साल का काम आप 3 साल करेंगे तो और 50 साल से जो बदहाल स्थिति थी चिरैयाकोट की, आप घूम रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है। कोई गली नहीं बची है, कोई गली बची नहीं जिस गली में इंटरलॉकिंग लाई हो। और पानी के लिए जो पाइप डाली जाती है उसकी वजह से कुछ खुदाई की वजह से टूट गया है, वो भी मरम्मत की जा रही है। और विकास में 2700 आवास उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना थी, 2700 घरों को घर देने का काम किए थे गरीबों को। और 1162 राशन कार्ड बनवाने का काम किया। कोरोना के समय में सबके जितने भी लड़ रहे हैं प्रत्याशी, जितने लोग थे, सबके गेट बंद हो गए थे। लेकिन राम प्रताप यादव ने 2 साल जो कोरोना में महामारी में लोग परेशान थे, खाने के लिए दर दर भटक रहे थे, अपना गेट खुला हुआ था और सबके घर, जो लोग इस तरह से मजरूम थे, परेशान थे, उनको राशन देने का काम किया, उनको व्यवस्था देने का काम किया। ज़मीन से जुड़े हुए काम जो राम प्रताप यादव ने किया है 50 सालों में किसी ने किया नहीं है। आपको बता दें, चिरैयाकोट एक ऐसी चिरैयाकोट है कि आज के 5 साल पहले लोग 5 बजे 6 बजे दुकान बंद करने के लिए मजबूर हुआ करते थे, लेकिन आज खुशहाली से सब लोग अपना काम कर रहे हैं, खुशहाली से लोग दुकान कर रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। यहाँ कुछ इस तरह की शक्तियाँ हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको राम प्रताप यादव के बनाए हुए रोड और विकास पे खड़ा होकर विकास ढूंढने का काम कर रहे हैं। और राम प्रताप और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आवास योजना चलाई थी उसको राम प्रताप यादव ने गरीबों को दिया और कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो उसके लिए पात्र थे, उस घर में बैठ के हराने की योजना बना रहे हैं। तो बहुत भिन्न भिन्न प्रजातियां के लोग हैं इस राजनीति में। हमारे पिता 50 साल से प्रधान थे, आज भी हमारे परिवार में प्रधानी है। राम प्रताप यादव जिला पंचायत सदस्य, यही चिरैयाकोट के लोगों ने 10,500 से जिताया था। और चिरैयाकोट जब नगर पंचायत हुई तो पहला नगर पंचायत का अध्यक्ष हमारी माता राम प्रताप यादव की माता लीलावती यादव को प्रथम अध्यक्ष बनाने का काम किया था। जब विकास की बात आती हो, चिरैयाकोट की सुरक्षा की बात आती है, चिरैयाकोट के किसी भी दिक्कत की बात आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो चिरैयाकोट के लोग, चिरैयाकोट के आवाम राम प्रताप की तरफ देखते हैं, किसी और की तरफ नहीं देखते।
जय प्रताप यादव जी, आपका कहना है कि कोरोना महामारी में जो विकास काम ठप पड़े हुए थे और जो मौका मिलना चाहिए था आपको विकास करने के लिए, निर्माण कार्य करवाने के लिए, गली कूचे रास्ते और जो गलियां हैं, इन तमाम जगहों पर जो विकास और जो निर्माण कार्य करवाने चाहिए, कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुआ। लेकिन जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उसको लेकर अगर जनता ने मौका दिया आपको, आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर आपके क्या ख्वाब हैं, क्या करेंगे चिरैया कोट की जनता के लिए और धरातल पर क्या काम करेंगे? अभी तो जब हमारे भाई या हमारे माता जी चुनाव जीती थी और प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, जितने भी 50 सालों के लोग प्रधान रहे हैं, कुछ प्रधान चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ प्रधान चुनाव लड़ के हार चुके हैं, उन लोगों ने जो काम किया था, हमारे एक प्रत्याशी थे, उनके परिवार में 35 साल प्रधानी रही, उनके भी गांव में काम कराने का काम 25 साल का जो रोड बंद था, जिसे बनने नहीं दिया जा रहा था, उसको बनवाया गया है। नालियां बंद थी, नाली बनाई गई। अब आप ही जान लीजिए कि 3 साल में कितना हम कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले अगर जनता ने हमें दोबारा मौका दिया, अगर चिरैया कोट की बागडोर हमारे हाथ में दी, तो आपको बताना चाहते हैं कि जो भी अगर 5 साल कोई इस तरह की महामारी नहीं आई, तो आपसे नहीं, आपके माध्यम से मैं चिरैया कोट से वादा करता हूँ। यह तो नहीं कहूँगा कि मैं चिरैया कोट की सोने की चिड़िया बना दूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है, चिरैया कोट की मूलभूत सुविधा को देने के लिए, नाली हो, नाला हो, किसी की हैंडपाइप हो, पानी शुद्ध की व्यवस्था हो, लोगों को राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी सुविधा सरकार द्वारा आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने का काम करेंगे। और पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि नाला और सफाई, अगर सफाई रहेगी, पानी का निकास रहेगा, तो गंदगी नहीं होगी। जब गंदगी नहीं होगी तो हमारे रोग जो भी भिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं वो नहीं फैलेंगे। और आप अगर मौका मिलता है तो आप 5 साल बाद आइएगा और घूम के पता करिएगा, और इस बार आप घूम के देख लीजिए, अब 5 साल बाद आपको नक्शा नज़र बदला हुआ नहीं आएगा तो मुझसे आप कहिएगा। यानी विकास की योजना को लेकर पूरा प्लान आपके दिमाग में है, मन में है कि चिरैया कोट में क्या होना चाहिए, जो नाले हैं, जो नालियां हैं, और ख़ास तौर से चिरैया कोट का जो तकिया इलाका है, जो मुस्लिम आबादी वाला जो इलाका है, वहाँ पर रास्तों की शिकायत है या फिर नालों की शिकायत है, तो ये सब योजनाएं आपके दिमाग में हैं? जैसा आपने कहा कि चिरैया कोट में जो तकिया का इलाका है, काफ़ी तकिया जो है भीड़ भाड़ का इलाका है, बहुत सकरा गलियां हैं, बहुत पतली गलियां हैं, बहुत लोग रोड से सटा के सीढ़ी बना लिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझको ख्याल नहीं, मेरी पैदाइश से पहले का वो रोड था। बहुत प्रधान हुए, आए गए, बहुत के विधायक हुए, MP MLA हुए, लेकिन किसी ने उस रोड को नहीं बनवाया था। राम प्रताप यादव लोग जाते थे, लेकिन उनकी गाड़ियों की स्पीड कम हो जाया करती थी। उन लोग अगर सामान हाथ में लिए, पॉलीथीन में लिए, अगर सही से नहीं पकड़ते, पॉलीथीन सामान टूट जाया करती थी। उस रोड को राम प्रताप यादव ने 350 मीटर जो ख़राब था 50 सालों से, उसको राम प्रताप यादव ने बनवाया। आज लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, आ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि तकिया के रोड पे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ लोगों की परेशानियां भी हैं, कुछ लोगों की कमियों से भी होता है। मैं जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो भी चुनाव जीतता है तो उसके विकास कार्य में रोड़ा न बने। कहीं न कहीं प्रत्याशी जो होते हैं, जो हार जाते हैं, विकास तो जनता की बात करते हैं कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आती है, दूसरा जीत जाता है, तो उस विकास को रोकने का काम करते हैं कि मेरे तरफ नहीं जाएगा, इनके तरफ नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। अगर मैं कहता हूँ चिरैया कोट के लोग मुझको जगह देंगे, मुझको स्थान देंगे, या कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगे विकास कार्य में, तो मैं बताता हूँ कि चिरैया कोट को इस तरह बनाने का काम करूँगा कि आने वाले दिनों में लोग चिरैया कोट देखने आएंगे। जैसे कि थाना के सामने शौचालय बना हुआ है, लोग सेल्फी लेते हैं। डी बाबा, काली माई, सैयद बाबा, मजार से लेकर के जितने भी स्थान हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर सकते हैं, किसी नगर पंचायत में
शुक्रवार के दिन सभी मस्जिदों पे झाड़ू लगा के चूना मारने का काम केवल चिरैया कोट में होता है। लगातार 5 साल तक हुआ काम, और सोमवार के दिन सभी मंदिरों पर झाड़ू से सफाई करके चूना मारने का काम किया जाता है। जयप्रताप यादव जी, चुनाव में ज़ात बिरादरी की खूब सियासत होती है, ज़ात बिरादरी के मुद्दों को हवा दी जाती है, नफ़रत की भी सियासत होती है। तो जो लोग इस तरह की सियासत करते हैं और ज़ात बिरादरी की सियासत को और मुद्दों को हवा देते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इस चुनाव में ज़ात बिरादरी का फैक्टर चलेगा? जैसे आपने कहा कि जात बिरादरी का लोग हवा देते हैं, जात बिरादरी पे वोट पड़ता है। अगर जात बिरादरी पे वोट पड़ता तो मैं चेयरमैन, मेरे माता नहीं होती। हमारी 300 की आबादी है हमारी जात की। हम यादव जात से बिलोंग करते हैं और यादवों की संख्या 300 है और चेयरमैन मैं हूँ। यादव या मुस्लिम या हिंदू या ठाकुर या पंडित या लाला या कुर्मी, लोहार, पासी, खट्टिक राजनीति में नहीं होती हैं। जातियाँ शादी, भात, भोज, टाट के लिए होती हैं, राजनीति के लिए। जो राजनीति में जातिवाद करता है उसकी हसरत उत्तर प्रदेश पैमाने, देश के पैमाने पर आप देख रहे हैं। जात में बांटने वाले लोग जीत का मुंह नहीं देखते हैं, जीत का स्वाद नहीं चखते हैं। तो चिरैया कोट की जनता को आप किस तरह देखते हैं? आपके भाई राम प्रताप यादव जी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर किस शक्ल में जनता के बीच में जाते हैं कि ये यहाँ की जनता को आप अपना परिवार जो मानते हैं? मेरा नगर परिवार आपको मैं दिखा रहा हूँ। हैंड बिल लाओ, स्टिकर बन गया। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने दिल में, मैं मनाजिद का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार, मैं जो मेरे बीवी बच्चे हैं उनका नाम यहाँ नहीं है, वो सब लोग मनाजिद के हैं। मनाजिद के प्रधान हूँ मैं, मेरे पिताजी थे, उसके बाद मैं 10 साल से हूँ। आप मनाजिद भी देख सकते हैं। मैंने अपना स्लोगन दिया है अपना कि मेरी नगर पंचायत मेरा परिवार, मैंने स्लोगन दिया है। और मैंने पहली बार नारा दिया था कि वोट के रूप में कर्ज मांग रहा हूँ, सूद सहित लौटा दूंगा। और एक सबसे ज़बरदस्त नारा जो चला था चिरैया कोट में, जो हमने दिया था, शांति और विकास को चुनिए राम प्रताप को। और शांति है कि नहीं है ये देख सकते हैं। अशांति, हमको हराने वाले, हमारे हार की बात करने वाले, हमको हमारी शिकायत करने वाले वही व्यक्ति हैं जो चिरैया कोट को अशांति के मुंह में डालना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जाति पात को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव रखना चाहते हैं। वही लोग चिरैया कोट में जात की बात करते हैं। जात कभी भी, अगर जात की बात होती, एक जात से कोई नेता नहीं हो पाता, एक जात से कोई कुछ नहीं पड़ता। और लोहिया जी कहते थे, लोहिया के मानने वाले हम लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी को भी मानते हैं। लोहिया जी कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं। अगर हम बुरा करते तो आप घूम रहे थे चिरैया कोट में, आपको मालूम हो जाता। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर मनाजिद मेरा दिल है तो चिरैया कोट मेरी धड़कन है। ये थे जयप्रताप यादव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। जयप्रताप यादव ने एक स्लोगन दिया कि मेरी नगर पंचायत मेरा परिवार। मेरा परिवार से मुराद चिरैया कोट की जनता, चिरैया कोट की आवाम। ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही खूबसूरत नारा है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करें कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यही जयप्रताप यादव का संदेश है और यही इनका मकसद है ज़िंदगी जीवन जीने का। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।